नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा से फाइनल डील करने चिराग पहुंचे दिल्ली। सीएम बनने के लिए एनडीए से अलग हुए थे चिराग। राष्ट्रीय एलजेपी का तीखा तंज। विपक्षी बैठक पर जेडीयू बोली, बीजेपी को छटपटाने की जरूरत नहीं। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नीतीश कुमार से नहीं अब सीधा लड़ाई लालू यादव से। बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नीतीश तेजस्वी के साथ। डीएम एसएसपी पर एफआईआर। जेडीयू के नीरज कुमार ने बीजेपी के हिंदुत्व पर उठाया सवाल। बेऊर जेल में भिड़े बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक, खूब बवाल। अररिया और मधेपुरा में खूब चली ताबड़तोड़ गोलियां। गया में यात्रियों से भरी बस पलटी। वीटीआर जंगल से भटककर घर में पहुंचा 14 फीट का किंग कोबरा। और अब खबरें विस्तार से। चिराग पासवान अगले लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए से गठबंधन करेंगे या नहीं, यह एक पेचीदा मुद्दा बनता जा रहा है। लोजपा रामविलास के नेता चिराग को 18 जुलाई की होने वाली एनडीए की बैठक में भाजपा ने बुलाया है, लेकिन चिराग ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन सबके बीच चिराग दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके पीछे भाजपा के साथ कुछ मुद्दों पर अंतिम डील करना है, जिससे उनके एनडीए में जाने पर मुहर लगे। चिराग और पशुपति हाजीपुर से चुनाव लड़ने की दावेदारी को लेकर चाचा भतीजा एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने को लेकर राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा है कि सीएम बनने के लिए चिराग एनडीए से अलग हुए थे, लेकिन सीएम नहीं बने तो अब फिर से एनडीए में शामिल होना चाह रहे हैं। ईमानदारी से रहते हैं। वहीं हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, उनको भी जहां से लड़ना है लड़ सकते हैं। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। इसी बीच जेडीयू ने बड़ा दावा कर दिया है। जेडीयू ने दावा किया है कि पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक से अधिक दल बेंगलुरु में होने वाली बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी एकता की मुहिम को शुरू करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जिस तरह 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी, उसी तरह से नेतृत्व कौन करेगा इसका भी फैसला आसानी से हो जाएगा। बीजेपी को छटपटाने की जरूरत नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन कहीं भी बैठक कर ले, इस बार बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के 40 सीट हर हाल में एनडीए जीतेगी। इसके लिए जनता से लेकर तमाम कार्यकर्ता और नेता कमर कस लिए हैं। भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर महागठबंधन के नेता घबरा गए हैं और यही कारण है कि ताबड़तोड़ कभी पटना तो कभी बैंगलोर में बैठक कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार बिहार में कोई फैक्टर नहीं है। अब सीधा लड़ाई लालू जी के साथ एनडीए की होगी। 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज मामले में घायल जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल की ओर से नीरज कुमार बबलू और जीवेश मिश्रा आवेदन देने पटना के कोतवाली थाना पहुंचे हैं। इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इशारे पर पटना डीएम और एसएसपी समेत अन्य दंडाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित शिकायत दी। सांसद जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल ने आरोप लगाया है कि उनकी मर्डर की साजिश रची गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारे पर पटना के डीएम और एसएसपी ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। जदयू के नीरज कुमार ने भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार को किम जॉन कहने पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने से इतिहास का ज्ञान नहीं हो जाता है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर था और हिटलर की वंश परंपरा को कायम रखने वाले राष्ट्रीय संघ सेवक संघ है। भाजपा सावरकर को वीर मानती है, जबकि वीर सावरकर कायर थे और अंग्रेजों से 5 बार माफी मांगी और पेंशन लेकर अपना गुजारा किया। भाजपा को हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए नीरज कुमार ने कहा कि 9 साल में भाजपा ने हिंदू को बेहाल कर दिया है। बेऊर जेल में 2 गुटों में जमकर भिड़ंत हो गई, जिस वजह से जेल के अंदर अफरा तफरी मच गई। इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी के पूर्व विधायक अनंत सिंह की मौजूदगी में उनके समर्थकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद कैदी आपस में ही भिड़ गए। वहीं कई लोगों को चोटें भी आई है। हालात संभालने के लिए जेल के अंदर मौजूद कक्षपाल बीच बचाव करने पहुंचे, जिसमें कक्षपाल को भी चोटें आई है। 4 कक्षपाल घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अररिया और मधेपुरा जिलों में बेखौफ अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अंधाधुंध फायरिंग से पूरा इलाका
दहल गया है। अररिया में जहां एक साथ 2 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है, वहीं मधेपुरा ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों जगहों पर फायरिंग की ये घटनाएं जमीनी विवाद को लेकर ही हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे के गोतिया बताए जाते हैं। दोनों मामलों में पुलिस जांच की बात कर रही है। अब तक किसी मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है। गया में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगभग 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इसमें आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। वहीं चालक और खलासी पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए। हादसा जिले के डोभी थाना क्षेत्र के NH 83 मनीपर गांव के समीप हुआ है। बस के पीछे आ रहे ऑटो चालक ने जानकारी दी कि बस NH 83 पर ठीक ठाक चल रही थी। बस पलटते ही कुछ मिनट के बाद बस के अंदर से खिड़की के सहारे सभी यात्री बाहर निकले, जिसमें आधा दर्जन यात्रियों को चोटें आई हैं। स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उनका इलाज किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से 14 फीट का विशालकाय कोबरा एक घर में घुसकर आराम फरमा रहा था, जिसे देखकर लोगों की घिघी बंद गई। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दुनिया के सबसे जहरीले किंग कोबरा का रेस्क्यू किया। कोबरा इतना भारी भरकम था कि उसे उठाने में वन कर्मियों के पसीने छूट गए। कोबरा इतना बड़ा था कि उसे जंगल में छोड़ने के लिए 4 वन कर्मियों को उठाना पड़ा। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।